पैथोलॉजी की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस में जो अपन अभी बात कर रहे हैं, ये इस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम है चैपरोन हिल क्लासिफिकेशन। ओके, ये जो क्लासिफिकेशन है इसका नाम है चैपरोन हिल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस देखते हैं। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस वाले पास टेम्पोरल आर्थराइटिस है, टेम्पोरल आर्थराइटिस है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है जाइंट सेल आर्थराइटिस। और नेक्स्ट है टकाशो आर्थराइटिस, जिसे पल्सलेस डिजीज़ या एओर्टो आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस, जो जाइंट सेल आर्थराइटिस होता है। इसमें जो एज होती है वो जाइंट एज होती है, मोर देन 50 ईयर मोस्ट कॉमनली। मोस्ट कॉमन वेसल जो इन्वॉल्व करता है वो सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें हेडेक होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होता है, यूनिलैटरल हेडेक होता है। मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इसका होता है जब ये जो में वेसल को इन्वॉल्व कर लेता है और जो पेन और क्लॉडिकेशन करता है। और मोस्ट डेंजरस सिम्टम इसका है इसका सडन लॉस ऑफ विज़न, जब ये आई में, ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी वगैरह को इन्वॉल्व करके, है ना, उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है ना। तो सडन एलओवी मतलब सडन लॉस ऑफ विजन इज द मोस्ट डेंजरस सिम्टम, एंड मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इज जो पेन एंड क्लॉडिकेशन। फिर माइक्रोस्कोपिकली जाइंट सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें, ग्रेनुलोमा होता है, और एक इसमें ना जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना को इन्वॉल्व करता है तो उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जिससे अपन ये कहते हैं वेरहॉफ वैन गियोसन। ठीक है, ये देखो, इंटरनल इलास्टिक लेमिना को इन्वॉल्व कर लेता है और उसमें फ्रेगमेंटेशन कर देता है, उसको उसे कहते हैं वेरहॉफ वैन गियोसन। और ट्रीटमेंट के लिए इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं अपन। ठीक है, तो टेम्पोरल आर्थराइटिस के बारे में वापस देख लेते हैं। जाइंट एज होती है, मोर देन 50 ईयर इसकी एज होती है। मोस्ट कॉमन वेसल सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। हेडेक यूनिलैटरल मोस्ट कॉमन सिम्टम है। सबसे स्पेसिफिक सिम्टम है इसका जो पेन एंड क्लॉडिकेशन, और सबसे डेंजरस सिम्टम है लॉस ऑफ विजन। ठीक है, सडनली। माइक्रोस्कोपिकली जाइंट सेल इसमें इन्वॉल्व होती है, ग्रेनुलोमा होता है, और वेरहॉफ वैन गियोसन इसमें जो फिनोमिना होता है, डेट मीन फ्रेगमेंटेशन होती है इंटरनल इलास्टिक लेमिना। इसके बाद में ट्रीटमेंट है इसका स्टेरॉइड्स। सेकेंड कंडीशन अपन बात करते हैं टकाशो आर्थराइटिस, जिसको पल्सलेस आर्थराइटिस या फिर एओर्टो आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, एज है इसकी लेस देन 50 ईयर। मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व होती है वो है सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व होती है वो है सबक्लेवियन आर्टरी। अब सबक्लेवियन आर्टरी में क्या सीन होता है कि इसका क्लिनिकल फीचर है वीक यूनिलैटरल पल्स होती है इसमें। ठीक है, वीक यूनिलैटरल पल्स होती है, क्योंकि जहाँ पे इसने स्टेनोसिस करा है उसके आगे फिर पल्स वीक होगी ना, तो वीक यूनिलैटरल पल्स होती है। ग्रॉसली देखते हैं इसमें तो इंटिमल थिकनिंग होती है, नैरो ल्यूमन हो जाता है ना। तो यही चीज़ है। मीडियन वेसल में पान खाता बच्चा है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा, कावासाकी डिजीज और बर्गर्स डिजीज। तो पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा में जो वायरल मार्कर है इसका, पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के साथ कौन सा इसमें इन्वॉल्व एसोसिएटेड होता है वो है पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा। मोस्ट कॉमन वेसल कौन सी इन्वॉल्व होती है? रीनल वेसल होती है, पी और ये आर बना दो इसका, तो रीनल वेसल मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं करता ये, और ये पी फॉर पी कभी भी नहीं होता। डेट मीन पी को आर बनाया तो रीनल वेसल को तो इन्वॉल्व करता है, पर पल्मोनरी आर्टरी को कभी भी ये छेड़ता नहीं है। इसमें फिब्रिनल नेक्रोसिस होता है, अपन ने देख रखा है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी वाला है, तो ये टाइप 3 हो गया ना। फिर हाइपर सेंसिटिविटी देखें तो कावासाकी डिजीज़ बच्चों में होती है। मोस्ट ड्रेडेड एंड डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन कावासाकी डिजीज़ की है एमआई। सोचो ना कि बच्चे में एमआई हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है ये। और इसमें क्रीम क्राइटेरिया होता है। फीवर के साथ में क्या क्या चीज़ें होती है, लेस देन 5 ईयर एज होती है, और फीवर के साथ में क्रीम क्राइटेरिया होता है। कंजक्टिवाइटिस जो कि नॉन पुरलिन कंजक्टिवाइटिस होता है, रैश होता है, एडेमा होता है, लिम्फेडेनोपैथी होती है जो कि यूनिलैटरल सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी, और म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है जो स्ट्रॉबेरी टंग होती है। एंटीबॉडीज़ की बात करें कावासाकी डिजीज़ में, तो एंटीबॉडीज होती है इसमें एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ में कौन सी होती है? एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडी होती है, उसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है कावासाकी डिजीज़ में। ठीक है, कावासाकी डिजीज़ में प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, और इसमें एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी इसमें एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडी, और इसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी होती है कावासाकी डिजीज में।
ठीक है, ये अपने लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है कि कावासाकी डिजीज में एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी होती है। और हेपेटाइटिस बी के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है, वो होता है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। अब देखो बर्गर्स डिसीज बीड़ी और स्मोकिंग सिगरेट्स की वजह से होता है, ठीक है, और ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका एक ही है, स्मोकिंग को बंद करो। इसको दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस की जो ब्लड वेसल है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है और क्लॉट बन गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसमें लैग क्लॉडिकेशन मिलता है एक्सर्शन पे, आर्टरीज भी सब कुछ नैरो हो जाती है, नर्व्स भी है ना इसमें अफेक्टेड होती है, और रेस्ट पे भी पेन होता है इसमें। और ख़ास बात है कि बर्जर्स डिजीज़ जो है ना, बर्जर डिजीज़ की खास बात है कि उसमें कभी भी लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होते, आर्टरी भी नर्व्स तक एंड में इन्वॉल्व हो जाती है, पर लिम्फेटिक्स आर नेवर अफेक्टेड इन दी बर्जर्स डिजीज़, ठीक है। यह है बर्जर्स डिजीज़। और बर्गर डिजीज़ वो किडनी वाला होता है ना। अब बात करते हैं स्मॉल वेस्कल वेस्कुलरिटी, तो हेनोस्कुलर पर्पुरा, ठीक है, वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलिंजाइटिस और चॉक्सो। तो HSP जो है ये बच्चों में मिलता है। HSP में है ना स्पेलिंग ही इसका पूरा नाम बताती है, हेनोस्कुलर पर्पुरा है तो उसको बोलो पारपुरा, ठीक है। P से हो गया लोअर लिम्ब पेन, A से हो गया एब्डोमिनल पेन, A से आर्थरेल्जिया, फिर IG इसमें रेज्ड होती है, और R से रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। मोस्ट कॉमन इसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हेनोस्कुलर पर्पुरा में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो गई, लेग पेन हो गया, आर्थरेल्जिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, IgA रेज्ड होती है ना, और रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है मोस्ट कॉमनली, और प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल इन HSP। प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल इन HSP। वैजनस ग्रैन्युलोमेटोसिस, ये वैजनस ग्रैन्युलोमेटोसिस में ध्यान ये रखना है आपको कि जो CN का होता है वो मोर कॉमनली एसोसिएटेड होता है वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस से देन PN का। अब वैगनर में, ठीक है, किडनी इन्वॉल्व होती है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है, ग्रैन्युलोमा होता है, ठीक है। बाकी इसका ट्रायड जो है वो है नेजल परफोरेशन, स्ट्रॉबेरी गम्स और ओटाइटिस मीडिया। नेजल परफोरेशन करता है, कार्टिलेजस बोनी दोनों करता है, तो ओटाइटिस मीडिया ये करता ही है, और स्ट्रॉबेरी गम्स करता है। ये लिमिटेड वैगनर में क्या है, लंग्स ओनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। PN का वर्सेस CN का, तो PN का में MPON का होता है, CN का में PR3N का होता है। और PN का के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड है, वैगनर, माइक्रोस्कोपिक पॉलिंजाइटिस और चॉक्सटो। और CN का के साथ वैगनर इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे ध्यान रखना वैगनर CN का वर्ल्ड कप, ठीक है। और CN का के साथ ही ज़्यादा एसोसिएट होता है, इसे ध्यान रखना। माइक्रोस्कोपिक पॉलिंजाइटिस दिस इज जस्ट अपोजिट होती है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, इसमें PN का होता है। चॉक्सटो सिंड्रोम में यूजनोफिल्स हाई होती है और इसमें PN का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये फ़ोटो जो है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फ़ोटो है हाइलिन आर्ट्रियोल स्क्लेरोसिस जो बिनाइन हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है, ठीक है। हाइलिन आर्ट्रियोल स्क्लेरोसिस जो बिनाइन हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। और ये है जो फोटो है, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में है, हाइपोप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। ये फ़ोटो जो उसके नीचे है, ये है मोंकी बग स्क्लेरोसिस का फ़ोटो है। ये कैल्सिफिक मीडियल डीजनरेशन ऑफ द ब्लड वेसल होता है इसमें। और मोंकी बग स्क्लेरोसिस ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, मीडियल कैल्सिफिक डीजनरेशन होता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद द क्लेमाइडिया, एथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद द क्लेमाइडिया, वाह। और माइक्रोस्कोपिकली फॉर्म सेल्स, मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स मिलती है, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस मिलती है। पर ध्यान नई चीज़ देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद द क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विद द क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ओके। फिर ये वाला फ़ोटो देखो, ये कैपिलरी हेमेंजियोमा का फ़ोटो है। सुपरफिशियल साइट ऑफ द स्किन में स्मॉल ब्लड वेसल्स हो रही है, और ये छोटा खड्डा है ना, इसलिए कैपिलरी हेमेंजियोमा बोला, और ये बड़ा खड्डा होगा तो कैवर्नस हेमेंजियोमा बोलेंगे, डायलेटेड बिग ब्लड वेसल्स हो गई है। उसके बाद ये वाला फ़ोटो जो है, ये प्रेगनेंसी ट्यूमर बोलते हैं इसको, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बोलते हैं, लोबुलर कैपिलरी हेमेंजियोमा होता है ये। और फिर उसके बाद हिमेंजियो पेरिसाइटोमा ये रहा, ठीक है। ये पेनफुल सबलिंगुअल ग्लोमस ट्यूमर होता है, ठीक है। और HIV के साथ अगर किसी में ब्लड वेसल का इशू है तो कैपोसी सार्कोमा होता है। स्टैगहॉर्न ब्लड वेसल में हिमेंजियो होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस फ्रॉम MI, ठीक है। अब देखो
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में चेंज और लाइट माइक्रोस्कोपी में चेंज। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो अपन स्कूल में करते थे, ठीक है, नहीं लाइट माइक्रोस्कोपी करते थे स्कूल में, थे ना। तो लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऐसे ध्यान रखो कि ई से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ई को अगर टेढ़ा करेंगे तो एम बन जाएगा ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में चेंज आएगा, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग मिलेगी जो लेस देन 30 मिनट ऑफ द टाइम में मिलती है। और उसके बाद जो फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोपी का चेंज होता है, ठीक है, तो वो होता है वेवीनेस इन द वैक्यूलाइजेशन ऑफ द फाइबर, जो 30 मिनट से 4 घंटे के टाइम इंटरवल मिलता है। फर्स्ट ग्रोथ चेंज जो होता है वो मोर देन 4 आवर में मिलता है। कलर चेंजेस होते हैं और मॉडलिंग होती है इसके अंदर। क्या होता है, फर्स्ट जो ग्रोथ चेंज है, ठीक है, वो मोर देन 4 आवर में मिलता है। कलर चेंजेस होती है और मॉडलिंग होती है इसमें। स्टेन फॉर द एम क्या है, ठीक है, TPTC होता है, ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड, जो लेस देन 4 आवर में अपने को स्टेन कर देता है और हार्ट में LDH1 को स्टेन करता है। ये पेल वाला MI का एरिया होता है और नॉर्मल जो होता है ब्रिक रेड दिखाई देता है। प्रिंसिपल क्या है, ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड का LDH को स्टेन करता है। फर्स्ट कार्डियक एंजाइम जो है हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। फर्स्ट कार्डियक एंजाइम हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। फर्स्ट कार्डियक एंजाइम जो है वो है जो राइज होता है MI में ना। फर्स्ट कार्डियक एंजाइम टू राइज इन MI इज HFEP हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। और मार्कर ऑफ री इन्फेक्शन क्या है, ट्रोपोनिन है। सीरियल मॉनिटरिंग करो उसकी, बाय 20% ये रेज्ड होता है बेस लाइन से। फिर मायोग्लोबिन देखिए, ये वाला देखो अब, ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो राइज होता है 2 आवर पे और फॉल होता है 24 आवर पे। ट्रोपोनिन T हो रहा है 2 to 4 आवर पे राइज होते हैं, 7 to 10 डेज तक रहते हैं और फॉल हो जाते हैं। CKM के भी 2 to 4 आवर में राइज होगा, 48 to 72 आवर्स में फॉल होता है। AST SGOT जो है लेस देन 12 आवर राइज होता है, 4 to 5 डेज तक रहता है। और LDH1, ठीक है, 24 डेज से 10 डेज तक, यानी एक दिन से। LDH1 है ना, तो 1 डे पर राइज होगा, 10 डे पर चला जाएगा। AST जो है वो आधे दिन पे आता है और 5 दिन पे चला जाएगा। रीपरफ्यूजन इंजरी में क्या है, फ्री रेडिकल निकलते हैं एक साथ, कैल्शियम निकलता है तो ज़्यादा डैमेज करता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन बैंड और नेक्रोसिस मिलता है रीपरफ्यूजन इंजरी में। ओके, अब कार्डियोमायोपैथीज के बारे में बात करते हैं। कार्डियोमायोपैथीज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, जिसमें सारे चैम्बर्स डायलेटेड होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज का आइडियोपैथिक है, मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है। मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज क्या है, टिटिन जीन म्यूटेशन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज टिटिन जीन म्यूटेशन, निंजा स्टार अपीयरेंस होता है, ठीक है, टिटिन जीन म्यूटेशन और निंजा स्टार अपीयरेंस होता है। टैकोजुबा कार्डियोमायोपैथी को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। कोई इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से कैटाकोलामाइज सर्ज इतना ज़्यादा होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटलेट है को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, हार्ट का शेप ही चेंज हो जाता है, ऑक्टोपस स्पॉट जो होता है ना उसके जैसा शेप हो जाता है। फिर ARVD एरिथ्रोमोजेनिक राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथी। ARVD एरिथ्रोमोजेनिक राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथी, इसमें डिफेक्ट होता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, फैट जमा हो जाता है। ARVCM इसमें क्या है कि बुली हेयर में कैरेक्टोडर्मा पाम सोल्स होते हैं। अच्छा, इसमें बुली हेयर्स होते हैं, कैरेटोडर्मा ऑफ द पाम एंड सोल्स होता है और प्लेकोग्लोबिन जीन डिफेक्ट होता है। अगर नेक्सस सिंड्रोम है ना इसमें, उसके साथ अगर ये हो रहा है, देखो ARVD राइट वेंट्रिकल में डिफेक्ट है, ठीक है, उसमें फैट जमा हो गया है और वो डायलेट हो गया है। अगर इसके साथ वुली हेयर है और कैरेटोडर्मा है पाम एंड सोल्स का, तो उसे नेक्सस सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि प्लेकोग्लोबिन डिफेक्ट की वजह से होता है। फिर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी इनहेरिटेड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, MSC मायोसिन इनहिबिशन का डिफेक्ट है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में इसमें डिफेक्ट होता है, जो थिकनिंग हो जाती है। मोशन को सडन डेथ इन यंग एथलीट है, बनाना शेप्ड हार्ट होता है। हेल्टर स्केलेटल फाइबर्स होते हैं इसमें, देखो फोटो इसका कितना स्पेसिफिक है, जैसे डायलेटेड में था ना निंजा स्टार अपीयरेंस, ठीक है, वैसे इसमें HCM में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में, ठीक है, देखो रॉड्स दिख रही है, रॉड्स हेल्टर स्केलेटल फाइबर्स मिल रहे हैं और ठीक है ये हो गया। फिर रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज इसका अमाइलोइडोसिस होता है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है। अब देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ किस वजह से होती है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। इसमें हार्ट वॉल में वेजिटेशंस होती है, एक तो उसमें आउलाई मिल सकती है और कैटेपिलर सेल्स मिल सकती है, जिसको एंटिस्को सेल्स भी बोलते हैं, और फिश माउथ बटन होल वॉल मिल सकता है, ठीक है। एस्को बॉडीज़ होती है, वॉर्टी वेजिटेशन मिल जाती है वॉल्स के ऊपर,
इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एक बड़ी बल्कि वेजिटेशन होती है, और जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिटिक होता है उसमें छोटी छोटी वेजिटेशंस होती है फ्रेजाइल। लिम्बेंसेक एंडोकार्डाइटिस में सिर्फ अपर वॉल में बोथ सरफेस, ठीक है, अच्छा सॉरी, बोथ सरफेस में होती है, ठीक है। लिम्बेंसेक एंडोकार्डाइटिस एसएलई वाला जो होता है उसमें दोनों सरफेस पे होती है, ठीक है, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होती है, बट लिम्बेंसेक एंडोकार्डाइटिस एसएलई वाला उसमें दोनों वॉल पे वेजिटेशंस होती है, ठीक है, ओके। और कार्डियक ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर एडल्ट्स में मिक्सोमा होता है, लिपिडिक सेल्स मिलती है उसमें। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर बच्चों में रैब्डोमायोसार्कोमा होता है, इसमें स्पाइडर सेल मिलती है। बड़ों में जो मिलता है उसमें लिपिडिक सेल्स मिलती है, ठीक है, और जो बच्चों को स्पाइडरमैन पसंद होता है तो उसमें स्पाइडर सेल मिलती है, किसमें मिलती है, रैब्डोमायोसार्कोमा में। मोस्ट कॉमन कार्डियक मैलिग्नेंसी जो है वो मेटास्टेसिस है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में मिक्सोमा और लेफ्ट वेंट्रिकल में रैब्डोमायोसार्कोमा जो बच्चों में मोस्ट कॉमन भी था। मोस्ट कॉमन कार्डियक वॉल ट्यूमर पेपिलरी फाइब्रोब्लास्टोमा है, इसमें सी एनीमन अपीयरेंस होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कार्डियक वॉल ट्यूमर, ओके, सिर्फ वॉल की बात करें तो पेपिलरी फाइब्रोब्लास्टोमा है जिसमें सी एनीमन अपीयरेंस होती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जीआईटी। अब नेक्स्ट चैप्टर अपने पास जीआईटी। तो ये फ़ोटो जो देख रहे हो आप, ये है एक्लीशिया कार्डिया का बेरियम स्वेलो वाला फ़ोटो है। इन दिस पेशेंट देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ द डिस्फेजिया, मोर कॉमन टू द सॉलिड, मोर कॉमन टू द लिक्विड देन सॉलिड, बिकॉज लिक्विड प्रेशर क्रिएट करता है तो आसानी से निकल जाता है, सॉरी उल्टा हो गया, सॉलिड प्रेशर क्रिएट करेगा तो आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत होगी लिक्विड को स्वेलो करने में। चागस डिजीज इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द ट्रेपनोसोमा क्रूजी, और ये करता है एक्लीशिया कार्डिया ना। बेरियम स्वेलो में बर्ड वीक मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज मैनोमेट्री। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें क्या है, बोटॉक्स और सर्जरी करते हैं इसके अंदर अपन, हेलर्स मायोटोमी सर्जरी हो जाती है जो एक्लीशिया कार्डिया के लिए हेलर्स मायोटोमी है। फिर आता है सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया, जो डिस्पेक्टर है जिसका प्लमर विल्सन सिंड्रोम इज डिस्पेक्टर फॉर सिड्रोफेजिक डिस्फेजिया। प्लमर विल्सन सिंड्रोम में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और उसके सिम्टम जैसे कि कोलिनकिया। फिर डिस्फेजिया है, ईसोफेजियल वेब्स जो होती है उस वजह से डिस्फेजिया, और एट्रोफिक ग्लोटाइस यानी जीभ में दिक्कत, उसके नीचे डिस्फेजिया हो गया ईसोफेजियल वेब की वजह से, और बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। बॉडी में देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे केराटिन पल्स मिलेंगे स्क्वेमस सेल कैंसर के। फिर रेड वेलवेटी प्लैग और ये ना गॉबलेट सेल वगैरह किसमें मिलते हैं अपन को, GERD और बैरेट्स ईसोफेगस वाला सीन हो गया। फिर रेड वेलवेटी प्लैग की वजह से यहाँ पे कौन से कैंसर का रिस्पेक्टर होता है, एडिनोकार्सिनोमा का रिस्पेक्टर होता है। स्टमक में TGF अल्फ़ा की ओवर एक्टिविटी की वजह से मैनिटस डिजीज़ होती है। इसमें पेशेंट को एडेमा की हिस्ट्री होगी, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी होती है। ग्रॉसली जाइंट क्रिबिफ्रॉम रूगी होती है, और माइक्रोस्कोपिकली फोवियोलर सेल हाइपरप्लेजिया है। TGF अल्फ़ा की ओवर एक्टिविटी मैनिटस डिजीज़ में, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, हिस्ट्री ऑफ द एडेमा। ग्रॉसली जाइंट सेरिब्रिफॉर्म रूगे है, माइक्रोस्कोपिकली फोवियोलर सेल हाइपरप्लेजिया है। क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, पहली चीज़ है ग्रॉसली देखेंगे तो जाइंट सेरिब्रिफॉर्म रूगे, और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो फोवियोलर सेल हाइपरप्लेजिया, माइक्रोस्कोपिकली फोवियोलर सेल हाइपरप्लेजिया है। ग्रॉसली देखेंगे तो जाइंट सेरिब्रिफॉर्म रूगे है। फिर यहाँ पर जो वाटर बॉटल स्टमक जो होता है, लेदर बॉटल स्टमक लाइनेटिस प्लास्टिका होता है, डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, लाइनेटिस प्लास्टिका या लेदर वाटर बॉटल अपीयरेंस होती है न्यू। और उसके बाद इसके जेनेटिक्स में है डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द ई कैटरिन CDH1 जीन डिफेक्ट। सिग्नेटरिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है इसमें, न्यूक्लियस पुश टुवर्ड द पेरिफेरी, और क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होता है ओवरी का यहाँ पे, उसमें भी देखने को मिलती है, मतलब है ना ये सिग्नेटरिंग अपीयरेंस। ये देखो ये गॉबलेट सेल हो गई, फॉर्म सेल्स हो गई, गॉबलेट सेल फॉर्म सेल्स हो गई, ठीक है, बैरेट्स ईसोफेगस की। और पास पॉजिटिव मैक्रोफेज इन द लेमिना प्रोप्रिया है, डेट मीन्स विपल्स डिजीज है उसको। अगर लेमिना प्रोप्रिया में पास पॉजिटिव फॉर्म सेल्स है तो वो मिलती है किसमें, विपल्स डिजीज में मिलती है। इसमें बंदे को हिस्टियोहेपेटाइटिस की हिस्ट्री है, ठीक है, और फैट आ रहा है स्टूल में, फाउल स्मेलिंग फ्रॉदी फ्लश नहीं हो पा रहा उसका स्टूल, यानी कि फैटी स्टूल आ रहा है। तो इसमें अच्छा विपल्स डिजीज़ का केस है, ये पास पॉजिटिव है ना, लेमिना प्रोप्रिया में मैक्रोफेजेस मिल रही है और फैटी स्टूल है, ये सब चीज़ें, ये विपल्स डिजीज़ का केस है। और उसके बाद यहाँ देखो सिलिक्स फ्लू का केस देखो, यहाँ पे क्रिप्स है नॉर्मल, है ना, क्रिप्स होती हैं तो उनमें हाइपोप्लेजिया हो गया, वो डैमेज हो रखी है।
किस वजह से, इसमें मार्च क्राइटेरिया होता है, ठीक है, किसके अंदर, सिलिक डिजीज में मार्च क्राइटेरिया होता है, मिलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ब्रो यानी बार्ले, राइस, ओट, वीट खाने से ये होता है, और इसमें ट्रीटमेंट है राइस, मेज और स्टेरॉइड्स दो, सिलेक्स प्रू टी सेल लिम्फोमा भी करता है फ्यूचर में, और इसमें आगे जाके जो डर्मेटाइटिस था ना, कौन सा था वो, एक था ना स्किन का ना, उसका रिस्पेक्टर होता है। गियार्डिया लैम्बिया में ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमिनल अमीबोसाइड, ल्यूमिनल अमीबो होता है, गियार्डिया मतलब ल्यूमिनल होता है ये ना, इन्फेक्शन इसका ल्यूमन में रहता है ये, तो ल्यूमन मिलता है। गार्डिया लैम्बिया क्रिप्टोस्पोरिडियम अलोंग दी ब्रश बॉर्डर्स मिलता है, ठीक है, तो इस वाले फोटो में ये ब्रश बॉर्डर के अलोंग क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर एक क्रोन्स डिजीज में मिलता है, ग्रेनुलोमा क्रोन डिजीज में, क्रीपिंग फैट साइन, कोबल स्टोन, ये सब क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स हैं। स्किप लीजन होते हैं, मोस्टोसाइटिलियम है, ठीक है, और इसमें ठीक है स्ट्रिंग साइन हो गया। ट्रांसम्यूरल फिशर्स होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, क्रीपिंग फैट साइन होता है, रेक्टम स्प्रेड होता है, माइक्रोस्कोपिकली ग्रेनुलोमा होते हैं, केज एटिंग भी होते हैं, एप्थस अल्सर होता है फर्स्ट लीजन इसमें, ठीक है, एप्थस अल्सर हो गया, और सरपेजिनस अल्सर्स होते हैं इसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस को इसमें सूडोपॉलिप्स होते हैं, कंटिन्यूस होता है, ऑफन रेक्टम को इन्वॉल्व करता है ये, ठीक है, और इम्यूनिटी इसमें वीक होती है, पीएन का पॉजिटिव होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है, रिस्क ऑफ कैंसर होता है इसमें, स्मोकिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए प्रोटेक्टिव है। पॉलिप्स की बात करें तो पॉलिप्स पूरी जगह सिंड्रोम, देखो एक पहली चीज़, सॉरी वापस बताता हूँ इसमें, एक पहले तो देखो 5 साल का बच्चा है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, जूनाइल रेक्टल पॉलिप्स है उसको, ठीक है, उस कंडीशन भाई ब्लीडिंग पर रेक्टम 5 साल का बच्चा, जूनाइल रेक्टल पॉलिप हो गया, खत्म बात। जेनेटिक्स की बात करें जूनाइल रेक्टल पॉलिप की, तो हो गया स्मैड 2 और 4 जीन में डिफेक्ट हो गया। फिर आता है प्यूर्स जैगर सिंड्रोम, प्यूर्स जैगर पॉलिप, इसमें ना लिप पे पिगमेंटेशन होगा, आर्बराइजिंग पैटर्न होगा, माइक्रोस्कोपिकली स्मूथ मसल में है ना, इसमें ना साइज़ बढ़ जाता है। क्रिसमस ट्री पॉलिप होते हैं, मोस्ट कॉमनली जेजुनम में, और इसमें एज मोर देन 11 के बाद मिलता है, STK11 जीन डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये प्यूर्स जैगर सिंड्रोम का हुआ। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, फैप में ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है फैप, और इसमें क्रोमोसोम 5q जीन का डिफेक्ट होता है, मोर देन 100 पॉलिप्स होते हैं, जिसको कोलोन कैंसर 100% होता है इसमें, तो इसलिए इन केसेस में प्रोफाइलेक्टिक कॉरेक्टोमी ही करा लेते हैं अपन, फैमिली एडिनोमेटस पॉलिपोसिस है जिसको। इसमें भाई क्लासिक फैप होता है जिसमें मोर देन 100 पॉलिप है, और कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी और रेटिनल पिगमेंट्री एपिथेलियम होती है, ठीक है, मोर देन 100 पॉलिप एंड कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी, रेटिनल पिगमेंट्री एपिथेलियम। टर्कोट सिंड्रोम, इसमें ब्रेन में है ना वो होते हैं, मेडुलोब्लास्टोमा वाला भी होता है इसमें, टर्कोट सिंड्रोम में पॉलिप्स के साथ। और गार्डनर सिंड्रोम, इसमें सिस्ट होता है, सीमेसस सिस्ट होता है, फाइब्रोमा होता है, ऑस्टियोम होता है, ये क्या लिखा है, सब न्यूमररी टीथ, ठीक है, ऑस्टियोम और ना सुपर न्यूमररी टीथ। तो गार्डनर सिंड्रोम में सीमेसस सिस्ट होता है, फाइब्रोमा, ऑस्टियोमा, सुपर न्यूमररी टीथ होते हैं। फिर बात करते हैं इंटेस्टाइनल कैंसर की। इंटेस्टाइनल कैंसर में क्लिनिकल फीचर क्या है कि चेंज इन दी बॉल हैबिट, आयरन डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू ओकल ब्लड लॉस। तो देखो एक तो होता है कि भाई ब्लड लॉस डायरेक्ट हो रहा था, वो तो लेफ्ट वाले साइड में अगर कैंसर है तो होता है, और आयरन डेफिशिएंसी से शो अप हो रहा है तो राइट साइड कोलन में कैंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो सीरीज सीक्वेंसिंग होती है वो होता है AK53 से, तो सबसे पहले APC जीन में हिट होगा, फिर केरा से, और फिर P53 SMAD2 SMAD4 का हिट होता है। मल्टीपल स्टेजेस में होता है। कोलोन कैंसर में एप्पल कोर अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ट्यूमर मार्कर होता है कोलोन कैंसर का CEA, और टेस्ट फॉर ओकल ब्लड इन दी स्टूल अपन इसमें करते हैं, और गुआइक टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है। और TB और टाइफाइड, देखो टाई अपन पहनते हैं लंबी, तो टाइफाइड वाला तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, और TB वाला हो गया ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर, या ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ही होता है, या तो क्या होता है उसमें ट्रांसवर्स होता है। ये फ्लाश शेप्ड हो गया अमीबोइसिस का, अमीबोइक अल्सर हो गया, फ्लाश शेप्ड अल्सर। अब देखते हैं हिपेटोबिलियरी, ये देखो ये एक हिपेटोसाइट का वो है पोर्टल, हिपेटोसाइट का वो है मतलब हेक्सागन शेप में, इसमें एक तो बाहर तो पोर्टल ट्राइड होता है, हो गया हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वीन और बाइल डक्ट, और ये पोर्टल वीन हो गई यहाँ पे, मतलब ये कैवर्नस वीन हो गई मेन यहाँ पे, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वीन और बाइल डक्ट, और ये कैवर्नस वीन हो गया है ना।
फिर हिपेटोसाइट्स है, स्पेस ऑफ डीसी है, बीच में जहाँ पे विटामिन ए का स्टोरेज वगैरह होता है। आईटीओ सेल्स होती है जो विटामिन ए का स्टोरेज करती है। स्टेलेट सेल्स होती है जो कोलेजन फॉर्म करती है 1 और 2, और अमाइलेट का डिपोजिशन भी स्पेस ऑफ डीसी में होता है। बाकी साइनोसाइट्स हो गए जहाँ मैक्रोफेज सुपर सेल्स होती है ना। अब ब्लीडिंग एंड फिलिंग डिफेक्ट यहाँ पे बाइल डक्ट का मिल रहा है इसमें, है ना। और यहाँ पे देखो ये ऐसे पीएससी लग रहा है मेरे को, हाँ पीएससी है, प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस है। ये जो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस वगैरह मिल रहा है, नेक्रोसिस नहीं मतलब फिब्रिनोइड, इसमें अपने को नैरोइंग मिल रही है, जो ऑनियन स्किन शेप मिल रहा है, पीएन का वाला एसोसिएशन होता है इसमें, ठीक है। देखो ये ऐसे ऑनियन वाला ना, इस टाइप का। रेडियोलॉजिकली देखें ना तो इसमें ब्लीडिंग होती है, बाइल डक्ट्स देखने को मिलती है रेडियोलॉजिकली, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये भी आपको याद होनी चाहिए ना। और ये देखो, अब देखो यहाँ पर सिंड्रोम्स विद अनकंजुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया, 2 तरीके के सिंड्रोम्स होते हैं। देखो सर, एक तो होता है कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो डायरेक्ट होता है, एक होता है अनकंजुगेटेड जो इनडायरेक्ट बोलते हैं अपन। अब कंजुगेटेड यानी कि पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा आदमी कौन होता है? डॉक्टर होता है। तो डी से तो ड्यूबिन जॉनसन हो गया, और आर से रोटर सिंड्रोम हो गया। तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है वो डी से ड्यूबिन जॉनसन, डी से डार्क पिगमेंटेड लीवर होता है, इसमें एपिनेफ्रिन की वजह से होता है। और रोटर सिंड्रोम में बहुत माइल्ड जॉन्डिस वगैरह वाले फीचर्स होते हैं। जो मेन पढ़ने वाली चीज़ है इसमें वो है अनकॉन्जुगेटेड वाले, जो क्रिनोनजा टाइप 1, 2 है, और गिलबर्ट सिंड्रोम है। तो क्रिनोनजा टाइप 1 में तो कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है यूजीटी एंजाइम। यूजीटी क्या है? यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज। तो यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है, 100% फैटल होता है। तो दिस इज टाइप 1 क्रिनोनजा सिंड्रोम। टाइप 2 क्रिगनल-लेजार सिंड्रोम जो है, इसमें पार्शियल डेफिशिएंसी होती है यूजीटी की, इसमें पार्शियल डेफिशिएंसी होती है यूजीटी की, और इसमें ट्रीटमेंट है फिनोबार्बिटॉल। क्रिगनल-लेजार टाइप 2 वाला जो है उसमें पार्शियल डेफिशिएंसी यूजीटी की, तो उसमें ट्रीटमेंट है फिनोबार्बिटॉल। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है इस टाइप का, मतलब पार्शियली है। गिलबर्ट सिंड्रोम में नॉर्मली बंदा बिल्कुल असिम्टोमेटिक रहेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो तो ये वाला था, ठीक है। नॉर्मली बंदा असिम्टोमेटिक रहेगा, और फिर कोई स्ट्रेस हुआ, फीवर हुआ, प्रेगनेंसी हुई, इन सब कंडीशंस में वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना ना। और एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में सीक्वेंस का स्टेटोसिस होता है, फिर स्टेटो, और फिर स्टेटोस हेपेटाइटिस होता है, जब बाद में लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली मेलोरी हाइलिन डैंक बॉडीज इसमें देखने को मिलती है। नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस ये डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हाई होने से, ओबेसिटी, स्टार्वेशन की वजह से होता है। इसमें क्या है, AST और ALT का रेशो होता है, ठीक है। एस ऊपर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो AST ALT का रेशो अगर मोर देन 2 है तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, और लेस देन 1 है तो नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़। जैसे ध्यान रखो कि पहली चीज़ तो सलार, ठीक है, एस ऊपर है और एल नीचे। अब अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो दारूबाज है, और कम होगा तो दारूबाज नहीं है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, एक अब देखते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ना बच्चों में तो लीवर में भी इशू करती है, बड़ों में लंग में पैन एम्फाइसीमा भी करती है, लीवर सिरोसिस करता है, और पैन एम्फाइसीमा करता है। और क्रोमोसोम 14 पे इसका डिफेक्ट होता है। मेलोरी हाईली डैंक बॉडीज जो है, ये साइटोकेरेटिन 8/18 इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी हुई होती है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इंडियन चाइल्डहुड लिवर सिरोसिस और विल्सन डिजीज़, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ट्यूमर, कोलेस्टेसिस, हेपेटिक बाइलरी डिसीज़। तो न्यू इंडियन वेट, ये क्या है, WATCH, अच्छा, न्यू इंडियन वॉच, तो न्यू इंडियन वॉच, ठीक है। और हीमोक्रोमेटोसिस में नहीं मिलती है मेलोरी हाइलिन बॉडीज़, ठीक है। ये फ़ोटो देख लो मेलोरी हाइलिन बॉडीज़ का एक बार, ठीक है।
मोस्ट कॉमन लिवर मैग्नेंसी मेटास्टेसिस है, और बिनाइन लिवर ट्यूमर असरविटी ओसीपी हिपेटिक एडिनोमा, हेमेंजियोमा वैसे नॉर्मली मोस्ट कॉमन बिनाइन में आता है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी लिवर मैग्नेंसी एचसीसी है, कन्वेंशनल एचसीसी वर्सेस फाइब्रोलेमुलर एचसीसी। देखो कन्वेंशनल एचसीसी वर्सेस फाइब्रोलेमुलर एचसीसी में क्या अंतर होता है। एज जो है कन्वेंशनल एचसीसी की मोर देन 40 ईयर होती है, फाइब्रोलेमुलर 19 साल पे आ जाता है। कन्वेंशनल वाला हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन से होता है, और जो फाइब्रोलेमुलर वेरिएंट है वो 19 क्रोमोसोम के डिलीशन की वजह से हो रहा है। इसमें जो ट्यूमर मार्कर है कन्वेंशनली एएफपी चलता है, उसमें एएफपी नॉर्मल होता है, उसमें चलता है न्यूरोटेंसिन, उसमें न्यूरोटेंसिन चेक करते हैं, एएफपी से कोई मतलब नहीं है अपन को, है ना। और यहाँ हेमेटोजेनिक स्प्रेड है और यहाँ पे लिम्फेटिक स्प्रेड है। तो कन्वेंशनल वाला तो बड़ी एज में होगा, इन्फेक्शन से होता है। बीसी वाला एएफपी मिल जाएगा, उसमें हेमेटोजेनिक स्प्रेड होता है। पर ये जो है ना, ये एज 19 और क्रोमोसोम 19 डिलीशन। एएफपी नॉर्मल न्यूरोटेंसिन ट्यूमर मार्कर होता है, इसमें लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसका। अब देखो एडल्ट ट्यूमर, तो बहुत सीएनएस के हिसाब से सीएनएस में जो एडल्ट ट्यूमर होता है, ये सबसे पहले देते हैं ग्लायोब्लास्टोमा। ग्लायोब्लास्टोमा में सर्पेंटाइन ट्यूमर होता है, सर्पेंटाइन नेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो ये फोटो जो है ना, ये सर्पेंटाइन नेक्रोसिस की और बटरफ्लाई ग्लायोमा होता है, जो ये रहा, ठीक है। जेनेटिक इसमें IDH डिफेक्ट होता है वाइल्ड टाइप का, ग्रॉसली बटरफ्लाई ग्लायोमा होता है, माइक्रोस्कोपिकली सर्पेंटाइन नेक्रोसिस होता है, ग्लोमेरुलर बॉडी होती है इसमें, और ग्रेड 4 ग्लायोमा का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। फिर ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, इसमें एग अपीयरेंस होती है, फ्राइड एग अपीयरेंस, चिकन वायर ब्लड वेसल होती है, फ्राइड एग अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोपिकली। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इसमें IDH का म्यूटेशन होता है, और 1p19q का इसमें को डिलीशन होता है, 1p और 19q का को डिलीशन होता है। और ख़ास बात है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, ठीक है, कि कीमोथेरेपी को गुड रेस्पॉन्स देता है। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा गिव गुड रेस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। फिर मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा में हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल हेडेक होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हेडेक की हिस्ट्री होती है, फीमेल में होता है, PR पॉजिटिव होता है, ड्यूरल टेल साइन होगा, और वर्लिंग ऑफ द, इसमें सामा बॉडीज मिलती है, वर्लिंग ऑफ द ट्यूमर सेल मिलता है मेनिंजियोमा में। पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा बच्चों में मिलता है, सिस्टिक लीजन होता है, चाइल्ड में मिलता है, सेरिबेलम में मिलता है। ब्रेफ म्यूटेशन होता है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में, और रोजेंथल फाइबर्स होते हैं इसमें। ग्लायल फिब्रिल एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव होता है, रोजेंथल फाइबर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिकली, ग्लायल फिब्रिल एसिडिक प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। एपेंडाइमोमा वेंट्रिकल्स में मिलता है, हाइड्रोसिफिलस करता है, और सेंटर फील्ड होता है इसका। फिर इसमें पेरीवेस्कुलर सूडो रोजेट्स भी देखने को मिलते हैं। पेरीवेस्कुलर सूडो रोजेट्स इसमें मिल रहा है एपेंडाइमोमा में, पेरीवेस्कुलर सूडो रोजेट एपेंडाइमोमा मिल रहा है। और होमोराइट रोजेट जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा मिलते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा मिलता है, मेडुलोब्लास्टोमा मिलता है, ठीक है। और हाँ, और एक होता है फ्लेक्शन विंटरस्टीन रोजेट, वो मिलता है रेटिनोब्लास्टोमा में, ठीक है। तो ठीक है, फ्लेक्शनल वाला तो रेटिनोब्लास्टोमा में, होमर वाला जो है मेडुलोब्लास्टोमा में, HM, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इविंग सार्कोमा में और न्यूरोब्लास्टोमा में मिलता है होमोराइट रोजेट। तो होमोराइट रोजेट किस किस में मिल रहा है आपको, ठीक है, मैन में मिल रहा है होमोराइट रोजेट। तो M से तो मेडुलोब्लास्टोमा, E से इविंग सार्कोमा, और N से न्यूरोब्लास्टोमा। मैन, मेडुलोब्लास्टोमा, इविंग सार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, इन तीन चीज़ों को होमोराइट रोजेट मिल रहा है। पिंक मटेरियल होता है, फ्लेक्शन विंटरस्टीनल रोजेट है, ट्रू रोजेट होता है ये, है ना। और ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब आता है श्वानोमा। देखो श्वानोमा दो टाइप के होते हैं, एंटोनी ए श्वानोमा जिसमें हाइपर सेलुलर होता है, एंटोनी बी जो हाइपोसेलुलर होता है। श्वानोमा इज़ एक्वेस्टिक न्यूरोमा, और तो क्या होता है, श्वानोमा इज़ एक्वेस्टिक न्यूरोमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व 8th इन्वॉल्व होती है। ये कहाँ होता है आपको पता ही है, वहाँ पे जो पॉन्टाइन एंगल पे। और पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई की 2 रोज होती है इसमें, NF2 के साथ एसोसिएट होता है, तो ये बायलेटरल होता है। क्रोमोसोम 22 पर डिफेक्ट होगा, NF1 17 क्रोमोसोम पर होता है, NF2 22 पर होता है डिफेक्ट। पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं, ओके। अब देखो अल्जाइमर डिसीज़ में ताऊ प्रोटीन होता है ना, और ताऊ प्रोटीन तो पार्किंसन नहीं, ठीक है। ताऊ प्रोटीन अल्जाइमर डिसीज़ में होता है। इसमें अल्जाइमर में फ्लेम सेल्स मिलती हैं, न्यूरोटिक फ्लैग होता है बीटा का, ठीक है। और बीटा अमाइलोइड का न्यूरोटिक फ्लैग होता है, और इसमें ये क्या लिखा है, बेल्स चॉस्की स्टेन काम में लेते हैं, बेल्स चॉस्की स्टेन काम में लेते हैं,
एल्जाइमर के लिए। न्यूरोफिब्रिल टैंगल टाउ प्रोटीन होता है और इसमें हिरानो बॉडीज़ होती है एक्टिन की। तो हिरानो बॉडीज़, एक्टिन, टाउ प्रोटीन, ठीक है। ओल्ड एज, फ्लेम सेल, न्यूरोटिक प्लेग, अर्बिटा एमाइलॉइड, ब्लेचोस्की स्टेन अल्जाइमर में हो गया। पार्किंसन में फेज सब्सटेंशियल नाइग्रो होता है, लुई बॉडी, अल्फा सिनुक्लिन मिलता है। अब बात करते हैं लंग्स की। लंग्स में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोरोनरी एपिथेलियम हो गई है, और यहाँ पर एल्वुलाई टाइप 1 टाइप 2 होती है। टाइप 1 न्यूमोसाइट जो हर जगह होती है, टाइप 1 न्यूमोसाइट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन करती है, बड़ी सेल्स होती है, और जो स्टेम सेल का भी काम करती है। सीलियरी डिस्फंक्शन डाइनिन प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से होता है। कार्टिजिनल सिंड्रोम हो गया, कार्टिजिनल सिंड्रोम में ब्रोंकाइटिस, साइटस इन्वर्टस है और साइनोसाइटिस होता है। कार्टिजिनल सिंड्रोम में ब्रोंकाइटिस, साइटस इन्वर्टस, साइनोसाइटिस। कार्टिजिनल सिंड्रोम, ब्रोंकाइटिस, साइटस इन्वर्टस, साइनोसाइटिस। फिर अस्थमा में स्यूरेलो बॉडीज़ होती है, क्रशमैन स्पाइरल बॉडीज़ होती है, क्रिस्टल लेडन, चारकोल लेडन क्रिस्टल होता है। कंपोजिशन जो चारकोल लेडन क्रिस्टल का होता है वो है गैलेक्टिन 10 इज ए कंपोजिशन होती है चारकोल लेडन क्रिस्टल। यूजनोफिलिक होता है, एलर्जी करता है और पैरासिटिक कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर जो सीरियला बॉडीज है एयरवे सेल्स में मिलती है, और क्रशमैन स्पाइरल कंपोजिशन है म्यूकस। अब देखो न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस जो है मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस होता है यूनिलेटरल होता है, वो सॉरी यूनिलेटरल नहीं है, इसका मतलब इसका मतलब अपर लोब में होता है। ऐसे ध्यान रखो, एस्बेस्टोसिस देख लो सबसे पहले, जो कि लोअर लोब में हो रहा है। एस्बेस्टोसिस लोअर लोब में होता है, शिपयार्ड इंडस्ट्री वर्कर्स में देखने को मिलता है। फर्स्ट लीजन प्लूरल प्लैग होता है, देन प्लूरल नोड्यूल बनाता है ये, और पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन से देख सकते हो इसको। एस्बेस्टोस फाइबर ये ऐसे काले काले दिखते हैं, डम्बल टाइप की है। और मेसोथेलियोमा इसका मोस्ट स्पेसिफिक है, मोस्ट कॉमन एडेनोकार्सिनोसिस लंग करता है। बैगेसोसिस शुगर की इंडस्ट्री वजह से होता है, कार्बोड इंडस्ट्री, बिजनोसिस कॉटन इंडस्ट्री वजह से होता है, ऑर्गन इंडस्ट्री वजह से होता है। कोलवर्कर न्यूमोकोनिस, एंथ्रोकोनिटिक फीमेल एंथ्रोकोसिस भी बोलते हैं इसको, कोलवर्कर न्यूमोकोनिस हो गया। और अगर ये कोलवर्कर न्यूमोकोनिस के साथ में र्यूमेटिक आर्थराइटिस भी है किसी को, तो दिस इज कॉल्ड एज कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन सिंड्रोम क्या है? कोलवर्कर न्यूमोकोनिस प्लस र्यूमेटिक आर्थराइटिस इज कैप्लन सिंड्रोम। फिर आता है सिलिकोसिस, मोस्ट कॉमन फॉर्म सिलिकोसिस का है क्वार्ट्ज। लंग में नोडुलर फाइब्रोसिस होता है, लिम्फ नोड में एक्शन कैल्सिफिकेशन होगा, रिस्क फैक्टर है इसका ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर। सिलिकोसिस इज ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्री वालों में होता है, और क्वार्ट्ज कॉमन फॉर्म है। लंग में नोडुलर फाइब्रोसिस, लिम्फ नोड में एक्शन कैल्सिफिकेशन, रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर होता है सिलिकोसिस में। ध्यान रखना, रिस्क किसका सिलिकोसिस में? टीबी और कैंसर है। ऐसे तो एस्बेस्टोसिस में भी नहीं, हाँ इसमें भी होता है, कोल वर्कर में भी होता है एंथ्रोकोसिस में। अब देखो लंग ट्यूमर, ये एक स्लाइड है, इसको बड़ा प्यार से देख लो 1 मिनट के लिए ना। स्क्वामस सेल कैंसर है, एडिनोकार्सिनोमा है। स्मॉल सेल लंग कैंसर है, लार्ज सेल लंग कैंसर है, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा से शुरू करूँगा मैं। पहली चीज़ तो फोटो देख लो, स्क्वामस का फोटो भाई केराटिन प्लाक मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, है ना। और और जो एडिनोकार्सिनोमा है उसमें आपको वाइट जगह मिलेगी, बीच में ग्लैंड्स मिलेगी, डेट मीन्स। और जो स्मॉल सेल है उसमें आपको, ठीक है, ये है एजोपार्डी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो आप देख पा रहे हो इसमें ये, ठीक है। अब जो एडिनोकार्सिनोमा है, पहले चीज़ मोस्ट कॉमन है, वुमन में होता है और पेरिफेरी में होता है, ठीक है। फिर नॉन ब्रांचिंग माइक्रोविलाई होती है इसमें। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ध्यान रखना है आपको सबका, ठीक है। नेप्सिन ए, म्यूक1 और TTF1, नेप्सिन ए, म्यूक1 और TTF1 किस में आता है? एडिनोकार्सिनोमा के लिए IHC मार्कर है। एडिनोकार्सिनोमा में पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एडिनोकार्सिनोमा का पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। स्मॉल सेल लंग कैंसर में एजोपार्डी इफेक्ट होता है, ब्लू ब्लड वेसल होती है। ट्यूमर सेल का DNA में DNA स्टेन करने के लिए, ट्यूमर सेल का DNA स्टेन करने के लिए फ्यूलगेन स्टेन काम में लेते हैं। IHC में, ठीक है, बड़े बड़े नाम है, स्मॉल सेल नाम छोटा काम बड़े, तो IHC में इसमें साइनेप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन और बॉम्बेसिन, NSE, CD56, CD57। PNH जो है इसके पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो है इसके, वो भी खतरनाक है। SIADH है, कुशिंग डिजीज है, लैम्बर्ट ईटन है, ठीक है। SIADH है, कुशिंग डिजीज है, लैम्बर्ट ईटन लैम्बर्ट ईटन मायोपैथी करता है। उसके बाद स्मॉल सेल जो है स्मोकर्स में होता है, और कैरेटिन पल्स मिलेंगे। IHC में P40 और P63 है। P अभी तक ऐसे स्क्वामस में ही आया है, और इसमें हाइपरकैल्सीमिया पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, सिंपल सा। और
लार्ज सेल कैंसर का पैरान्यूप्लासिया सिंड्रोम क्या है, वो है गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, लार्ज सेल का। फिर यहाँ पर प्लूरल जो है मेसोथेलियोमा, प्लूरल नोडुलर मिल रहा है, मेसोथेलियोमा हो गया। एस्बेस्टोसिस सामा बॉडीज, दो चीज़ों की वजह से हो सकता है ये। न्यू मार्कर जो है इसका वो है कैलडेटिनिन, मेसोथेलियोमा का न्यू मार्कर है कैलडेटिनिन। लंग ट्यूमर जो है इसमें मेसोथेलियोमा वाला, उसका नया मार्कर है कैलडेटिनिन। अब देखो वापस, स्मॉल सेल लंग कैंसर कैरेटिन पल्स P40 P63, P आ गया तो स्क्वेमस सेल हो गया, सॉरी P आ गया तो स्क्वेमस सेल कैंसर हो गया, कैरेटिन पल्स वाला हाइपर कैल्सीमिया होता है। सिंपल सीधा साधा आदमी ये गया। एडिनोकार्सिनोमा जो है वुमन में मिलता है, पेरिफेरल में मिलता है, नेप्सिन ए, म्यूक1 और TTF1 इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर है और माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करता है। ये एज ए पैरान्यूप्लासिया सिंड्रोम खत्म हुआ है। स्मॉल सेल वाला एजोपार्ट डिफेक्ट देगा, फ्लूगेन स्टेन होती है इसमें DNA को स्टेन करने के लिए, साइनेप्टोफाइसिन, बॉम्बेसिन और क्रोमोग्रेनिन इसके मार्कर, CD5657 NSC। PNH है SIADH, कुशिंग डिजीज और लैम्बर्ट मायोपैथी। न्यू मार्कर इसका आ गया कैलडेटिनिन लंग कैंसर का, ठीक है। और गायनेकोमेस्टिया जो लार्ज वाले का, लार्ज ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया होता है ना, तो लार्ज सेल इसमें ये आ गया। एडिनोमा माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, हाइपर कैल्सीमिया और स्क्वेमस में P40 63 P वाले, Q को उल्टा कर दो, ठीक है, स्क्वेमस के Q को उल्टा कर दो तो P हो गया, तो P वाला 40 63 इसमें हो गया। नेपकिन लड़कियों का काम का है, एडिनोकार्सिनोमा लड़कियों में होता है तो नेप्सिन ए उसमें हो गया, म्यूक1 हो गया और TTF1 हो गया, और साइनेप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन, बॉम्बेसिन, इन वाले, ठीक है, ये अपने हो इसमें स्मॉल सेल कैंसर में आ गए। ओके, अब देखो किडनी। अब किडनी के बारे में बात करते हैं। तो किडनी में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हें पोडोसाइट कहते हैं। ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पर, और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स है ये रही। ओके, किडनी में एक तो होती है सब एपिथेलियल सेल्स, फिर मेसेंजियल है, सब एंडोथेलियल है और मेम्ब्रेनस है। तो सब एपिथेलियल सेल्स में कौन सी में डिफेक्ट होता है, तो क्या होता है, PSG और MGN, पोस्ट टेम्पोरल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। सब एपिथेलियल सेल्स में इशू डैमेज होता है तो होती है। मेसेंजियल सेल्स में डिफेक्ट होगा तो बर्गर्स डिजीज़ होगी, IgA वाली। सब एंडोथेलियल वाइल्ड लूप लीजन SLE, और मेम्ब्रेनस में MPGN2। ये देखो पुटी किडनी है TB वाली, ठीक है, इसमें स्टीरोस्टेराइल पायूरिया होगा, TB केशियस नेक्रोसिस, ये पुटी किडनी हो गई। वैक्सी किडनी अमाइलोइडोसिस हो गई। लेदर ग्रेन किडनी बिना हाइपरटेंशन की होती है। फ्ली बीटन किडनी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की होती है। प्लस फ्ली बीटन किडनी और कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, वैगनर ग्रेमेटोसिस, HSP HUS, पैन PSGN, SLE, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो वी हैड PSM, वैगनर्स, HUS और HSP, पैन PSGN, SLE और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इन सब में फ्ली बीटन किडनी देखने को मिलती है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में अगर फुल हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो SLE का केस है। थंब प्रिंट देखने को मिल रहा है तो ल्यूपस नेफ्राइटिस है, वाइल्ड लूप लीजन है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का फोटो देख लो आप, यहाँ पे क्लिंस्टन विल्सन लीजन या नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है डायबिटीज मेलाइटस में डायबिटिक नेफ्रोपैथी की है। ओके, ये देखो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की किडनी। फिर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, और जिसमें अंदर की साइड सिस्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और ARPKD रिसेसिव में है ना, इनर सरफेस में सिस्ट होते हैं ज़्यादा, है ना। और मेलिकोप्लेकिया क्या होता है, मेलिकोप्लेकिया इज़ द डिफेक्ट इन द फेगोसाइटोसिस। तो देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ द UTI, और मोस्ट कॉमन कॉज जो UTI को होता है मेलिकोप्लेकिया में होता है E. coli। अब UTI की हिस्ट्री के मोस्ट कॉमन कॉज E. coli है। मेलिकोप्लेकिया कंडीशन में रिकरेंट UTI होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन द फेगोसाइटोसिस। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में येलो म्यूकोजल प्लैग्स देखने को मिलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में येलो म्यूकोजल प्लैग्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपन यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का भी चेक करते हैं। सिस्टोस्कोपी पे येलो म्यूकोजल प्लैग मिल रही है यूरिनरी ब्लैडर में, तो मेलिकोप्लेकिया के लिए चेक करो। बायोप्सी में एक चीज़ और होती है, बायोप्सी में मिकेलिस गटमैन बॉडीज़ मिलती है जो कैल्सिफाइड होती है और उनको एंगल्फ कर लेती है ना जब मैक्रोफेज, तो उसको बोलते हैं वॉन हैंसमैन सेल, ठीक है। बायोप्सी में
मैलेकोप्लिकिया की बायोप्सी में मिकेलिस गटमैन बॉडीज़ मिलती है और जो कि कैल्सिफाइड होती है, जिनको मैक्रोफेज अगर ना इनगल्फ करती है तो उनको वॉन हैंसमैन सेल्स बोलते हैं। मिकेलिस गटमैन बॉडी, वॉन हैंसमैन सेल, मैलेकोप्लिकिया। स्टोन्स देख लो, हेक्सागोनल स्टोन सिस्टीन वाला होता है, थिन वाला टायरोसिन स्टोन होता है। उसके बाद एप्पल थॉर्न वाला जो होता है ना, वो ऐसे एप्पल थॉर्न ऐसे अमोनियम बायूरिएट का होता है, लेक्सेटिव अब्यूज़ की वजह से होता है। एप्पल थॉर्न वाला लेक्सेटिव अब्यूज़ की वजह से होता है, अमोनियम बायूरिएट ऐसे एप्पल थॉर्न ऐसे अमोनियम बायूरिएट लेक्सेटिव अब्यूज़ की वजह से होता है। ये ब्रोकन चिप वाला जो है कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होता है, ब्रोकन चिप्स, ठीक है, ब्रोकन चिप्स वाला कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होता है। कॉफिन लिड अपीयरेंस ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है, स्टोरवाइट क्रिस्टल वाला स्टोन होता है। एनवलप वाला हो गया कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, डंबल हो गया मोनोहाइड्रेट। यूनिवर्सल जो यूरिक एसिड किसी भी शेप को ले सकता है ना। यूरिनरी कास्ट देख लो, हाइलिन कास्ट जो है कंपोजिशन होता है उसका टैम होस्फोल प्रोटीन नॉर्मल होता है ये। आरबीसी कास्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलती है। डब्ल्यूबीसी कास्ट इन्फेक्शन में पायलोनेफ्राइटिस में मिलती है। मडी ब्राउन कास्ट एक्यूट यूरिन नेक्रोसिस में मिलती है और ब्रॉड कास्ट क्रॉनिक रीनल फेलियर में देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में डिफरेंस है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन निकलेगा मैसिवली मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर, लिपिड निकलेगा और प्रोटीन निकलेगा तो हाइपोएल्बुमिनिया हो गया और एडेमा हो जाएगा जिस वजह से। तो हो इसमें 3 चीज़ें दी है, मैसी प्रोटीन यूरिया, और हो तो 2 ही चीज़ें दी है सिंपल, कि भाई मैसी प्रोटीन यूरिया और लिपिड यूरिया रहा है। प्रोटीन निकल गया इसलिए हाइपोएल्बुमिनिया हो गया और एल्बुमिन निकल गया इसलिए एडेमा हो गया। फिर नेफ्राइटिक में माइल्ड प्रोटीन यूरिया है लेस देन 1 ग्राम पर 24 आवर, यहाँ पे मोर देन 3.5 ग्राम है ना, यहाँ पर लेस देन 1 ग्राम है। बाकी हाइपरटेंशन है, ओलिगूरिया है, ब्लड इन यूरिन यानी इमेच्यूरिया है और एजोटीमिया है, बन बड़ा हुआ होता है। पीएचडीएन नेफ्राइटिस सिंड्रोम में पीएचडीएन होता है जिसमें जो कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। पीएचडीएन कोला कलर्ड यूरिन होता है, फ्ली बिटन किडनी होती है, स्टारिस का अपीयरेंस होता है पीएचडीएन में, ठीक है। बच्चे में कोई सोर थ्रोट की हिस्ट्री के बारे में मिलता है, सब एपिथेलियल हम्स मिलते हैं पीएचडीएन में, और इसमें हिस्ट्री होगी 10 to 14 डेज़ की, ध्यान रखना आप, ठीक है। 10 to 14 डेज़ की हिस्ट्री होती है। देन हेमेचूरिया। आईजीएन नेफ्रोपैथी जो है बर्जर्स डिजीज़, आईजीएन नेफ्रोपैथी है, मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिस सिंड्रोम होता है एडल्ट्स में, सोर थ्रोट के 2 से 3 दिन बाद हेमेचूरिया होता है इसमें, ठीक है। आईजी वाला इशू है और ये एडल्ट्स में होता है। आईजीए डिपोजिशन इन द मेसेंजियम। फिर रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। ये फ़ोटो में हमने थोड़ा सा बना दिया है, पर ऐसे देख लो क्रिसेंट बना हुआ होता है इसमें ना, जैसे इसमें भी थोड़ा सा दिख रहा है। तो क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसमें कंपोजिशन क्रिसेंट का क्या है, फ्लैप, एफ से फिब्रिन, फिर ल्यूकोसाइड और फिर पैराइटल और विसरल सेल, ये कंपोजिशन होता है क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। आरपीजीएन में रप्चर एंड रिंकलिंग होती है बेसल मेम्ब्रेन की। आरपीजीएन टाइप 1 और टाइप 2 देखो। आरपीजीएन टाइप 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आरपीजीएन हो गया। आरपीजीएन टाइप 1 को ऑल्सो नोन एज गुड पास्चर सिंड्रोम, जिसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हेमोप्टाइसिस होगा, किडनी इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से हीमोप्टूरिया होगा, और लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगा इसमें। गुड पास्चर सिंड्रोम में, ठीक है, जो 1 होता है वो तो आरपीजीएन 1 हो गया, मतलब सॉरी, गुड पास्चर सिंड्रोम जो है आरपीजीएन 1 में होता है, ठीक है, या फिर उसको ही कहते हैं। आरपीजीएन 1 हो गया। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होती है गुड पास्चर सिंड्रोम में। एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है ना, उसके अल्फ़ा 3 होती चेन पे ये अफेक्ट होता है, और टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट होता है। वहाँ पर देखो गुड पास्चर सिंड्रोम एक तो किडनी और लंग्स दोनों को इन्वॉल्व करता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में लीनियर मिलेगा। आरपीजीएन 1 है, ये हाइपर सेंसिटिविटी 2 है, और एंटीजन एंटीबॉडी अल्फ़ा 3 चेन डिफेक्ट और कोलेजन टाइप 4 बेसल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है। 1 2 3 4 हो गया एक तरीके से ना। फिर आरपीजीएन 2 में, ठीक है, पीएचडीएन है और आईजीए वाला इशू है, इसमें स्टारिस का अपीयरेंस मिलेगा। आरपीजीएन 3 में वैगनर है और माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस है। आरपीजीएन 3 में वैगनर है और माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिनिमल चेन डिजीज बच्चों में देखने को मिलती है 2 से 6 साल के। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है एल्बुमिन का, और इसमें पोडोसाइट दो नॉर्मल होती है, बाकी इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है और एक्सीलेंट रेस्पॉन्स देती है चीज़ स्टूडेंट्स को। एफएसजीएस जो है ना, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना है ना। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडल्ट्स में है, और इसके बहुत सारे
दिस फैक्टर्स होते हैं HIV, हाइपरटेंशन, हीरोइन अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, रीनल टिश्यू लॉस, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, सिकल सेल एनीमिया। ट्यूमर्स में आ जाओ, FSGS, NOS तो मोस्ट कॉमन हो गया, FSGS ग्लोमेरुलर, FSGS कोलेप्सिन एसोसिएटेड विद HIV, ठीक है। अच्छा, वो तो MGN है ट्यूमर वाला था ना, वो अभी आएगा ना। तो HIV, हाइपरटेंशन, हीरोइन, रीनल टिश्यू लॉस, रिफ्लेक्स और SCA, ठीक है। ये सब FSGS में हो गया और एडल्ट में ये मोस्ट कॉमन है। फिर ओल्ड एज में आ जाता है MGN, ठीक है। प्राइमरी आइडियोपैथिक कोर्स भी होता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, ठीक है, प्लाट2 रिसेप्टर अगेंस्ट एंटीबॉडी। सेकेंडली ड्रग्स की वजह से हो सकता है, HBV, HCV इन्फेक्शन, कैंसर्स हो गया, एल्डरली पॉपुलेशन है। और इसके अंदर स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मिलता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी में, और सब एपिथेलियल इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी टाइप 1 और 2 दो होती है। टाइप 1 में ट्रेमट्रिक अपीयरेंस है, टाइप 2 में डेंस डिपॉजिट्स मिलते हैं। और ये अब देखते हैं रीनल ट्यूमर्स। ऑन्कोसाइटोमा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। और मैहोगनी ब्राउन ट्यूमर जो होता है, इसमें सेंट्रल स्टिलेट स्कार मिलता है देखने को। विल्म्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, ठीक है। WT विल्म्स ट्यूमर की जो जीन है, 1 और 2 दोनों में से बात करें तो विल्म्स ट्यूमर की जो जीन है वो होती है क्रोमोसोम 11 पर, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर की जीन है क्रोमोसोम 11 पर। बच्चा होता है इसमें, ट्राइफेजिक ट्यूमर होता है इसमें एपिथेलियम, मेसेंजर और ब्लास्टोमा, 3 चीज़ें होती है। प्रोग्नोसिस का एनाप्लेसिया बैड प्रोग्नोसिस होता है, एनाप्लास्टिक होता है ना ये, इसलिए। तो न्यूरोनेफ्रोब्लास्टोमा एब्डोमेन मैलिग्नेंसी है, और किडनी में इन्वॉल्व करता है, ये सब चीज़ें होती है। नेफ्रो का मैंने कहीं डिफरेंस में नेफ्रोब्लास्टोमा न्यूरोब्लास्टोमा डिफरेंस लिख रहा है। आई थिंक नेफ्रोब्लास्टोमा है ना मिडलाइन में क्रॉस करता था। अब RCC, ठीक है। रीनल सेल कैंसर्स देख लेते तो रीनल सेल कैंसर में जो क्लियर सेल कैंसर है, क्लियर सेल RCC है, वो एसोसिएटेड होता है VHL के साथ में, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। 3p डिलीशन। पैपिलरी RCC डायलिसिस से एसोसिएटेड है, क्रोमोसोम 7 में डिफेक्ट, ट्राइसोमी 17, लॉस ऑफ Y क्रोमोसोम। और फ्लूमिनेट हाइड्रेस डिफेक्ट, हेरिडिटी लियो मायोमिटोसिस और सामोबॉडीज और ये हो गया, ठीक है। क्रोमोफोब RCC बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है इसका, बर्ड हॉग ड्यू सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ये मल्टीपल क्रोमोसोम लॉस होता है इसमें, प्लांट सेल्स, रेजिन सेल्स होती है, ठीक है। और पेरीन्यूक्लियर सेल होता है। बैलिनी डक्ट या कोलाइडिंग डक्ट, बैली डांस, अच्छा बैड प्रोग्नोसिस होता है इसका। मेडुलरी RCC एसोसिएटेड विद सिकल सेल ट्रेट। पीडियाट्रिक RCC, बच्चे टॉफ़ी खाते हैं ना, तो TFE3 जीन लॉस होता है। और ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। VHL क्लियर सेल कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, पेपिलरी डायलिसिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड है, हेरिडिटी लियोमायोमिटोसिस के साथ एसोसिएटेड है, फ्यूमरेट हाइड्रेस डिफेक्ट हो गया, ट्राइसोमी 7, 17 क्रोमोसोम Y का लॉस। क्रोमोफोब जो है, बर्ड हॉग ड्यू सिंड्रोम, और मेडुलरी सिकल सेल के साथ एसोसिएटेड है, पीडियाट्रिक वाला टॉफी TF3 जीन। अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो सबसे पहले ओवरियन ट्यूमर जो होता है उसका मार्कर है CA125। सर्विस एपिथेलियल ट्यूमर होता है ये। एक होता है सीरस ओवरियन ट्यूमर, सिंगल सिस्ट होता है, सिलेटेड एपिथेलियल साउंड बॉडीज। म्यूसिनियस ट्यूमर होता है, मल्टी लोकेटेड सिस्ट होता है म्यूसिनियस ट्यूमर। एस से सिंगल सिस्ट होता है सीरस में, M से म्यूसिनियस में मल्टीपल सिस्ट होता है, ठीक है। और फिर ब्रेनर ओवरी ट्यूमर जो है वो ब्लैडर एपिथेलियल का, ट्रांजिशन एपिथेलियम का भी ट्यूमर होता है। कॉफ़ी बीन न्यूक्लियस होता है इसमें। क्लियर सेल ओवरियन ट्यूमर में हिस्ट्री होती है डायथाइल स्टिमुलेटर मदर के लेने की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेमिनोमा, फ्राइडे अपीयरेंस होती है सेमिनोमा में। डिसजर्मिनोमा, अच्छा फ्राइडे अपीयरेंस किस किस में मिलती है? एक तो इसमें तो मिलती है सेमिनोमा में, फिर डिसजर्मिनोमा में मिलती है, HCL में मिलती है, ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा में, माइकोप्लाज्मा में, मेलेसीजिया फरफर में, ठीक है। और इसका ट्यूमर मार्कर है LDH डिसजर्मिनोमा में। यॉर्कशेक जो है इसका AFP ट्यूमर मार्कर है। और यॉर्कशेक ट्यूमर में ग्लोमेरुलोइड शिलर डुअल बॉडीज होती है, सेंट्रल ब्लड वेसल होती है, 2 रो ऑफ द ट्यूमर सेल्स होती है सेपरेट बाय द सेप्स ऑफ द सेल।
ये तो भूल ही नहीं सकते, यॉर्क साइड ट्यूमर इतना खतरनाक दिखता है। और ये है डिसजेमिनल सेमिनोमा, बिल्कुल खिचपिच और ये अंदर बिल्कुल ऐसा सूरज सा निकल रहा है, ऐसा लगता है यॉर्क साइड ट्यूमर। और कोरियोकार्सिनोमा, इसमें हीमरेज और नेक्रोसिस मिलेगा कोरियोकार्सिनोमा में। साइटोटोफिब्लास्ट, इंसिटोफिब्लास्ट, नोवेला, बीटा एसिड ट्यूमर का रोकेटेंस की प्रोट्रूबेंस फोकाई टेराटोमा वाला हो गया है, तो ठीक है। ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर, पोस्ट मेनोपेजल ग्रैनी ट्यूमर होता है ये। कॉफ़ी बीन अपीयरेंस, कॉल एक्सनर बॉडीज होती है, हाई एस्ट्रोजन होता है, ट्यूमर मार्कर है इसका इनिबिन। और CD99 होता है इसमें, ठीक है। डोक्रोफ्यूमर 99, तो 99 वाला ऐसा हो गया, इसे याद कर लो। और फिर लेडिंग सेल ट्यूमर है जिसमें रैंकीज क्रिस्टल्स मिलेंगे, रैंकीज क्रिस्टलॉइड्स मिलते हैं लेडिंग सेल ट्यूमर में। ये जो है, ये तो समझ आ रहा है इनको देख के कि ये तो है तो क्रिस्टलॉइड, तो इनका नाम है रैंकीज क्रिस्टलॉइड, जो लेडिंग सेल ट्यूमर में मिल रहा है आपको ना। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर सिग्नेटिंग अपीयरेंस सेल्स होती है, सिग्नेटिंग सेल्स होती है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में। सरफेस एपिथेलियल जम्स, सरफेस एपिथेलियल जो ट्यूमर होता है उसका मार्कर है CD125, जर्म सेल ट्यूमर का मार्कर है LDH प्लैम, यॉर्क साइड ट्यूमर का AFP, इसका बीटा HCG है, ग्रैनुलर सेल ट्यूमर का इनिबिन है, ठीक है। ग्रैनुलर सेल ग्रैनी वाला जो था ना वो ये था। शिलर ड्वेल बॉडी ऊपर मिल रही है किसमें, यॉर्क साइड ट्यूमर में। ब्रेस्ट में FNAC में स्टैग हॉर्न क्लस्टर है ये। फाइब्रोएडिनोमा जो होता है इंटरसेलुलर फाइब्रोएडिनोमा की बायोप्सी है ये। पेरिकैनालिकुलर फाइब्रोएडिनोमा की बायोप्सी है वो इंट्राकैनालिकुलर की। लीफ लाइक जो होता है वो फाइलर ट्यूमर होता है, पेजेट डिजीज ब्रेस्ट और वुल्वा दोनों में होती है। स्किन रैश और ये सब चीज़ मिली, तो DCIS डक्टल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। म्यूसिनस कार्सिनोमा द ब्रेस्ट, FNAC में चिकन वायर ब्लड वेसल मिलेगी, पूल ऑफ द म्यूकस मिलेगा। POD और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है जिसमें सबडर्मल लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सबडर्मल लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा द ब्रेस्ट, पुशिंग द मार्जिन्स, प्लाज्मा सेल्स इन द लिम्फ, ठीक है, ये लिम्फ। लोबुलर कार्सिनोमा द ब्रेस्ट, इंडियन फाइल पैटर्न होता है, सिग्नेट सेल्स होती है, ईकेटिन डिक्रीज होता है। लोबुलर कार्सिनोमा में एक तो ईकेटिन डिक्रीज होता है और गैस्ट्रिक कैंसर में ईकेटिन डिक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट, लेमिन A में ERPR पॉजिटिव है, बाकी HER2 नेगेटिव है। Ki-67 लोड लो होता है इसमें। ये ट्यूबुलर म्यूसिनस पेपिलरी लो ग्रेड ILC हो गया इसमें। लुमिनल B में ERPR तो पॉजिटिव है, HER2 प्लस माइनस हो सकता है। Ki-67 हाई है तो हाई ग्रेड ट्यूमर हो गया। HER3 वाले में दोनों नेगेटिव है, ओनली HER3 पॉजिटिव है, तो इसमें ट्रांसुजुमाब देते हैं अपन। और ट्रिपल नेगेटिव में ERPR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव होता है। मेडुलरी कार्सिनोमा, मेटाप्लास्टिक कैंसर सबसे खतरनाक वाला हो गया, ठीक है। बेसिक जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, ठीक। अब थायराइड में पेपिलरी कैंसर होता है जो रेडिएशन की वजह से होता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से होता है। ब्रेफ जीन म्यूटेशन हो सकता है इसमें, उस वजह से हो सकता है। ये जो पेपिलरी वाला है ना, ठीक है, वो आपको प्रॉपर जो थायराइड अपीयरेंस होती है उसमें से आपको जो एनी ऑर्फन एनी न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो बड़े बड़े न्यूक्लियस मिल जाए ना, खाली जगह वाले, वो मिल जाएगा। और उसके साथ सामा बॉडीज़ मिल जाएगी। या लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसका, ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस हो गया, इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन हो गया। उसके बाद फॉलिकुलर वाला जो है उसके लिए डायग्नोसिस के लिए FNAC यूज़ कर नहीं सकते, इसका हेमिडोजन स्प्रेड होता है और इसमें इंटरन्यूक्लियर कॉफी न्यूक्लियस मिलता है। वैस्कुलर इन्वेजन है इसका, गोल्ड स्टैंड और इसका बायोप्सी होता है, कैप्सुलर इन्वेजन होता है। मेडुलरी वाला रेड म्यूटेशन MAN2A और MAN2B के साथ असर होता है। रेड 10 मैडमैन वाला इसमें ट्रिक आ जाएगी अपनी, रेड जीन 10th क्रोमोसोम मेडुलरी वाला और MAN2A और B। इसमें अमाइलॉइड कैल्सिटोनिन वाला होता है, कॉन्गोरेट डाई यूज़ करते हैं। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हार्ड टफ होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है इसका। तो इसके साथ सिस्टमिक पैथोलॉजी अपनी फिनिश होती है ना। अब ना इसमें भी मैं ऐसे करूँगा, सेम इसी वाली PDF में ऐड कर दूँगा जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको ना। फिनिश डन, थैंक यू।